दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एक बिहारी 100 पे भारी। भारत में बिहारी की क्या औकात है? दोस्तों जब हम बिहारी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि किसी ऐसे शख्स या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो बहुत ही पिछड़ी हुई जगह से बिलोंग करती है। अब पता नहीं क्यों लेकिन हर कोई बिहार और वहाँ रहने वाले बिहारी को अपने आप से बहुत अलग समझता है। हाल तो ठीक बा, खाना खा लो। आज कुछ गिने चुने लोगों की छोटी सोच की वजह से बिहारी शब्द गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है और लोग ये गाली यूं ही दे देते हैं। उन्हें ना ही बिहार के बारे में कुछ पता है और ना ही वहाँ रहने वाले बिहारियों के बारे में। पर चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एक ऐसे बिहार से रूबरू करवाऊंगा जिसके बारे में जानकर आप तो दंग रह जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अगर आप गंदे कपड़े पहनते हो तो आप बिहारी हो, अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो आप बिहारी हो, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो तो आप बिहारी हो, अगर आप इंग्लिश गाने नहीं सुनते तो आप बिहारी हो, अगर आप इंग्लिश फिल्में नहीं देखते तब तो आप पक्का बिहारी हो, और अगर आपके शब्दों में भोजपुरी एक्सेंट है तब तो भाई आपको बिहारी होने का ऐसा टाइटल दे दिया जाएगा जो कभी उतर ही नहीं सकता। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी सोच हमेशा छोटी रहेगी। कुछ लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन न जाने उन्हें क्यों बिहारी लोगों से चिढ़ होती है। वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करते। अब वो ऐसा क्यों करते हैं वो तो उनको खुद को भी नहीं पता। हो सकता है वो बिहारियों को अपने आप से छोटा समझकर भाव नहीं देते हैं, या फिर उनसे नफरत करते हैं, या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है। और कुछ तो ऐसे महान लोग हैं जो बिहारियों से अक्सर ये सवाल करते हैं, यार तुम लोग अपना स्टेट छोड़कर हमारे स्टेट में क्यों आते हो? अब ये सवाल तो हर एक भारतीय को अपने आप से पूछना चाहिए जो फॉरेन जाना चाहता है या फिर फॉरेन में रहता है, क्योंकि विदेशों में जाकर रहने के सपने तो हम सभी देखते हैं, बिना ही सोचे समझे कि वो हमारा देश नहीं है, हमारी मातृभूमि नहीं, वहाँ के लोग हमारे अपने नहीं है, लेकिन फिर भी सबको विदेश जाकर अच्छी जिंदगी अच्छी तरह से सेटल होने का ख्वाब देखना है। अब आप खुद ही देखिए, जब हम अपना देश छोड़कर दूसरे देश में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जा सकते हैं तो बिहारी लोग भला अपना स्टेट छोड़कर एक बेहतर जिंदगी के लिए दूसरे राज्य नहीं जा सकते? यहाँ तो वो अपना देश भी नहीं बदल रहे, वो तो अभी भी अपनी मातृभूमि में ही है, जहाँ रहने का उनका हक है, जहाँ सिटीजनशिप उन्हें मिला है और कोई भी उन्हें भारत के किसी भी कोने से नहीं निकाल सकता। लेकिन फिर भी लोगों को बिहारियों के होने से अजीब सी नफरत होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि बिहार का ग्रोथ रेट इतना स्लो क्यों है, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार आज से सालों पहले इतना ज्यादा रिच हुआ करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे पहले बिहार को ही लूटा गया था। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में बिहार व्यापार और संस्कृति का केंद्र था और दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र भी था, जहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। यहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने की हिम्मत तो सिकंदर में भी नहीं थी। सम्राट अशोक ने तो अरब तक हिंदुस्तान का परचम फैलाया था। राजमाता सीता का जन्म भी बिहार में हुआ था और दुनिया का सबसे महान महाकाव्य रामायण बिहार की पावन धरती पर शुरू हुआ था। बिहार वो जगह है जहाँ पर अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ और इसी विचार के आधार पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बिहार के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, अब जरा बिहारी के बारे में भी जान लो, क्योंकि दुनिया का सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म बिहार में हुआ था। संत कबीर और रहीम का जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के सबसे महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न के खिताब से भी नवाजा गया, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में हुआ था। महाकाव्य रामायण की रचना जिसने की, उस वाल्मीकि का जन्म भी बिहार में हुआ था। जीरो की खोज, जिसके बिना सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर ऐसा कोई भी टेक्निकल इन्वेंशन पॉसिबल ही नहीं था, उसी जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में हुआ था।
पर अभी तो रुक जाइए, क्योंकि ये तो पुरानी बातें होगी। आज भी भारत के सबसे ज्यादा इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर और IAS ऑफिसर बिहार से बिलोंग करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 3/4 IAS की सीट तो बिहार ने ही कवर कर रखी है, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट 52% के आसपास ही है। आप खुद ही सोचिए, जिस दिन 100% हो गया तब क्या होगा। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए, किसी विदेशी देश में भारतीयों को क्रिमिनल समझा जाए, वहां बोला जाए कि यहाँ भारतीयों की तरह बिहेव मत करो, भारतीयों की तरह बोलो, बतियाओ नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये सब छोड़िए, आप किसी दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाएं और वहां पर आपसे बोल दिया जाए कि तुम भारतीय नौकरी के लिए हमारे पास क्यों आते हो, तुम्हारे देश में नौकरी नहीं है क्या? तो आपको कैसा लगेगा? क्यों, सुनकर बुरा लगेगा ना? अब आप सोच लीजिए, जब दूसरे देश के लोगों की बात आपको इतनी दर्द पहुंचाती है, तो बिहारी तो फिर हमारे ही देश के हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, उसी तिरंगे के आगे सर झुकाते हैं जिसके आगे हम सर झुकाते हैं, उसी राष्ट्रगान को गाते हैं जिसे गाकर हम अपनी छाती चौड़ी करते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। हर कोई बिहारियों को तुच्छ समझकर उनकी बेइज्जती करता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस तरह की चीजों पर बिहारियों के ऊपर क्या बीतती होगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर और बिहारियों में कोई फर्क नहीं है, या फिर कह लीजिए वो हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। हाँ, भले ही उनके रहने का ढंग अलग होता है, लेकिन इससे हम उन्हें नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि भले ही बिहार में डेवलपमेंट ना हो, बिहार के अंदर कोई ऐसा रिसोर्सेज ना हो जो उसे इकोनॉमिक तौर पर मदद कर सके, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वहां के लोगों के इंटेलिजेंस पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस IAS के पेपर को पास करने में लोगों को छींकें आ जाती है ना, उसे पास करने वाले सबसे ज्यादा बिहारी ही होते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में बता दीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।